अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। आज का प्रोग्राम ख़वातीन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम टॉपिक पे जिसमें बात करने वाले हैं वो है वजाइनल डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया। इस टॉपिक के हवाले से लोगों के जहनों में काफ़ी सारी मिथ्स होती है जिसको आज हम क्लियर करेंगे और इस टॉपिक पे आज हमने बात करने के लिए अपने पास बुलाया है डॉक्टर शमा चौधरी साहिबा को, जिनका ताल्लुक है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से और वो है एक्सपर्ट कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं अल्लाह इकरा? का शुक्र है। मैडम, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया, तो लोग नॉर्मली समझते हैं कि लोगों में रुझान ये देखा गया कि ये नॉर्मल नहीं है, लोग इसके इलाज की तरफ भागते रहते हैं। क्या ये नॉर्मल होता है? नॉर्मल डिस्चार्ज होता है लोगों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकरा आपका। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स जो हमारे पास गायनी ओपीडी में आती हैं, वो इसी वजह से बहुत परेशान रहती हैं कि लिकोरिया हो गया है और जी। हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। जी, जी। और वो कहती हैं कि हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं कि आपकी हड्डियाँ घुल रही हैं, उसकी वजह से आपको बहुत वीकनेस हो रही है। तो इस आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको क्लियर भी करना चाहूँगी कि देखें, जो वजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज अगर है तो नेचर की तरफ से है, ताकि ये वजाइना को लुब्रिकेट करे। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से वो निकलता रहता है और इन्फेक्शन ना होने दे, इसका पर्पस ये होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब कब करता है जब इसमें 3 तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, लाइक इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें स्मेल आना शुरू हो अच्छा। जाए, या फिर इसमें इचिंग होनी यानी ख़ारिश होना शुरू हो जाए। अच्छा, अच्छा। जब इनमें से कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं कि फिर हमें इसको एग्ज़ामिन करना है और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जैसे जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है उसके मुताबिक फिर हमें उन्हें दवा देना होता है। डॉक्टर शमा, मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी कि ये किस एज से ये नॉर्मल होता है, ये डिस्चार्ज आना? क्या यंग फीमेल्स में भी आता है या एडल्ट ख़वातीन में बस ये होता हुँ। है नॉर्मली? जी, बिल्कुल ये यंग फीमेल्स में भी होता है, बिकॉज़ दे दे डू हैव वजाइना, वजाइना जी। जिसके पास भी उसमें ग्लैंड्स हैं तो उसमें से सीक्रेट होता है। और यूजुअली ये होता है कि जैसे पीरियड्स के जो 14th डे के बाद जब जैसे ओव्यूलेशन हो जाती है या एग रिलीज़ होता है, उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और पीरियड्स आने से पहले-पहले काफ़ी उसमें होता रहता है। ठीक है, तो ये लड़कियों में भी है, मैरिड औरतों में भी है, अच्छा। तो इट्स नॉर्मल। ठीक है। हुँ। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बात भी की कि अगर उसका कलर चेंज हो या स्मेल हो उसके अंदर या इचिंग हो, तो ये किस बात की अलामत है? इससे क्या ज़ाहिर होता है? हुँ। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कहा आपसे कि अगर नॉर्मल है तो ये नेचर की तरफ से है कि ये उसको लुब्रिकेट करेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। लेकिन अगर इसमें जैसे कलर चेंज आ गया है हुँ। या स्मेल आना शुरू हो गई तो बहुत सारी वजह के साथ होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें ख़ारिश ओह! होना शुरू हो जाती है अच्छा, साथ में, अच्छा। ठीक है? और कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जरासीमों की वजह से हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे फ्रॉदी सा हो जाता है, जैसे बबल्स से होने शुरू हो अच्छा, जाते हैं, अच्छा। ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो भी होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज के अलावा ब्राउनिश होना शुरू हो जाए, ये भी चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑर्गेनिज़्म जिसको हम कहते हैं पैरासाइट, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन होता है। तो वो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं ये इन्फेक्शंस, और उसमें भी बड़ा पेशेंट को पेन रहता है, पेट में भी दर्द हो रहा होता है। अगर हम मुआयना करते हैं तो बच्चेदानी का जो मुँह है उसके ऊपर काफ़ी रेडनेस मिल रही होती है और कलर उसका जो होता है येलोइश से कलर का फ्लूइड वहाँ पर आपको नज़र आता है। तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो उस डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर वो उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं कि ये पेन कंटिन्यूअस रह सकता है उनकी फ़ैलोपियन ट्यूब्स में, या फिर उस जिसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, अच्छा, इन्फेक्शन अच्छा। होना शुरू हो जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है पीरियड्स में प्रॉब्लम या बच्चा ना होने के भी वो ओह! प्रॉब्लम सीरियस होने शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस। जी। अच्छा, डॉक्टर शमा, एक ज़हन में सवाल आ रहा है कि क्या
ये जैसे आपने बताया कि कलर चेंज होता है या स्मेल आती है तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका कोई ताल्लुक हाइजीन से, सैनिटरी वगैरह से कुछ है या ये कोई इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से होता है? हाइजीन से कोई ताल्लुक होता है इसका, बिल्कुल। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से? बिल्कुल, बिल्कुल पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन से मतलब है कि आप जो है वो जगह वॉश रखें और ये परफ्यूम, सोप्स और इस टाइप की चीज़ें ना यूज़ करें क्योंकि समटाइम्स एलर्जेंस होते हैं जो कि वो आपको इचिंग करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छा। डिस्चार्ज होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, फ्रूट्स उनकी डाइट में नहीं होते, विटामिन सी की चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको भी ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं। या फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद लोग समटाइम्स ये एग्रेवेट हो जाते हैं। तो डिफरेंट होते हैं, जब आप हेल्दी नहीं होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कॉमन लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे आपने बताया कि नॉर्मली ये डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है सारी फीमेल में। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि कुछ जैसे बड़े-बूढ़े कहते हैं, मिथ्स होती है कि वो कहती है फलाना फ्रूट खा लो तो ये रुक जाएगा या डाइट में ये चीज़ इस्तेमाल कर लो तो ये रुक जाएगा। तो हुँ। ऐसा कुछ होता है या ये सिर्फ़ एक मिथ है? नहीं ऐसा होता है। हर हर जो आप ग़िज़ा लेते हैं उसकी हमेशा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। जैसे कि कहते हैं उनकी अपनी अलग वो है लेकिन रुकेगा नहीं। अच्छा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होती है। जैसे कहते हैं दही खा लिया जाए, जो लोग दही जी, जी। खाते हैं उनके आप देखें उनकी स्किन, उनके बाल और ये सब चीज़ें तो उनको ये भी प्रॉब्लम्स ज़रा-सा कम होते हैं। मैडम, जैसे अभी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ ये बताई थी कि जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं और ये सवाल करते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है इससे वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से या लिकोरिया की वजह से, तो इसमें भी कोई सच्चाई है या ये भी एक मिथ है? अच्छा देखिए, अगर तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है, हुँ, हुँ। तो उसका हड्डियों के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा। ठीक है? लेकिन अब नॉर्मल डिस्चार्ज है जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी के मुँह के ऊपर सूजन आ जाए किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, तो इसको कहते हैं सर्विसाइटिस। तो उसके साथ फिर कमर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, अच्छा। डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। ये एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हुँ। आप लोगों ने शायद सुना हो कभी कि वो कैंसर भी करता है। जी, जी। ठीक है? तो वो काफ़ी साल वो जो है वहाँ पर बच्चेदानी के मुँह के ऊपर रहता है और अल्टीमेटली वो कैंसर भी कर सकता है। तो ऐसी औरतें जिनको सर्विसाइटिस है या बच्चेदानी के मुँह के ऊपर सूजन होती है, वो सिर्फ़ हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि जब हम मुआयना करते हैं, तो तब हम वो करते हैं और हम उसका टेस्ट ले लेते हैं, एक स्टिक के ज़रिए, स्वाब के ज़रिए टेस्ट ले लेते हैं कि कोई इसमें कोई जरासीम है कि नहीं है, ठीक है? और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो जब अगर वो ट्रीट हो जाता है तो यूजुअली जो है वो बेटर हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने इन्फेक्शंस के ऊपर बात की थी और अभी आपने बताया सर्विसाइटिस के बारे में भी, तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे हम प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंटेबल है या ये हो गया तो बस हो गया? हुँ। देखिए औरतों की ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी में कभी न कभी ये वेजिनल डिस्चार्ज जो है ये पानी की शिकायत किसी न किसी तरीके से जो है उनकी लाइफ़ में आता है, हुँ। ठीक है? नॉर्मल डिस्चार्ज है मैंने जैसे आपसे बताया तो वो इट्स नॉर्मल। वो ख़त्म कब होता है? जब मेनोपॉज़ हो जाता है, वेजाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो नहीं सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो औरतें हमारे पास आती हैं कि जनाब मुझे जो है वो ड्राइनेस हो रही है, इस तरह से ओह! कंप्लेन कर रही होती हैं। तो ये होना ब्लेसिंग है, ठीक है? हुँ। मैंने आपसे बताया कि पीरियड से पहले थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है तो ये उसके लिए परेशान होने की जब उसमें कुछ सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे के हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाए, मुसलसल दर्द रह रहा हुँ। है, स्मेल आना शुरू हो जाए, कलर चेंज होना शुरू हो जाए या इचिंग के साथ है, तो फिर आपको हमेशा अपने गायनी के डॉक्टर के पास जाना है और वो पहले मुआयना करेंगी, टेस्ट लेंगी, फिर उसके बाद आपको दवा देती हैं। क्योंकि अगर हम बगैर देखे हम कह दें कि जैसे आम औरतें हैं वो ये कहती हैं कि भई बच्चेदानी वो सूजन हो गई है और इस तरह की बातें कर रही होती हैं, तो बगैर देखे हम नहीं बता सकते हैं और कभी दवा लेनी भी नहीं चाहिए उसके साथ। ओह! ये हुँ, बहुत सेंसिटिव मैटर है। जी। अच्छा, एक सवाल और मैं ये करना चाह रही थी कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट आता है? क्या कंसीव करने में कोई मसला पेश आता है अगर ये इस टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऐसा मसला हो? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल हो सकता है।
देखिए, जो मैंने आपसे बताया कि जो सेक्स के थ्रू जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो वजाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है इन्फेक्शंस वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाते हैं बच्चेदानी, जैसे बच्चेदानी के मुँह पे है, फिर बच्चेदानी के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ से वो फ़ैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, निकल के पेट के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है कि जो फ़ैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पर वो बनता है एम्ब्रियो या बेबी का जो है वो फर्टिलाइज़ेशन होती है, तो मीटअप होता है एग और स्पर्म का। तो वहाँ पर वो होता है, अगर वो ट्यूब्स ठीक नहीं है, खुली भी नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से हो गई हैं, तो फिर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यूजुअली फिर इस तरह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि इतने साल शादी को हो गए हैं और पीरियड्स में भी दर्द है, इंटरकोर्स में भी दर्द है और डिस्चार्ज का भी मसला है और नहीं, बच्चा भी नहीं हो पा रहा। तो जब हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये उसी का सीक्वेंस होता है। ओह! अच्छा। हुँ। अच्छा, एक सवाल और आपकी बात से ये ज़हन में आने लगा कि जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में कंसीव करने में भी काफ़ी मसला होता है क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल एक चीज़ है, तो ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होता होगा। हुँ। तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, क्या अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है तो वो बेबी में कोई ट्रांसफ़र हो सकता है? बेबी को लग सकता है? कोई ऐसी चीज़ है? हुँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ मैंने आपको बताया कि जो कुछ जरासीम हैं ऐसे, जैसे ट्राइकोमोनास है, क्लेमाइडिया है। क्लेमाइडिया ऐसा इन्फेक्शन है, या नाइस गोनोरिया है। हुँ, हुँ। अगर वो किसी फीमेल को हुआ हुआ है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी को वो सिक्रीशंस जा सकती हैं और उनकी आईज़ में इन्फेक्शन हो जाता है समटाइम्स, उनके लंग्स में वो इन्हेल करके वो इन्फेक्शन चला जाता है। तो जो ये वाले सेक्स के थ्रू जो इन्फेक्शंस जा रहे होते हैं, तो इनको जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ़ उस फीमेल को, उस औरत को, बल्कि उसका जो पार्टनर है, जो उसका हस्बैंड है, उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो रही होती है ताकि वो दोबारा ना हो। अच्छा। मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, नाज़रीन को काफ़ी आपकी बातों से जो है नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ होगा। एक छोटा-सा मैसेज मैं लेना चाहूँगी कि ये इतना वास्ट टॉपिक है और काफ़ी कॉमन है, लोगों के दिमाग में काफ़ी मिथ्स भी होती हैं। तो एक समराइज़ करके एक छोटा-सा मैसेज दे दें कि इस चीज़ को कैसे नॉर्मली लोग लें और कब उनको चाहिए कि वो डॉक्टर की हेल्प को जो है वो सीखें? हाँ, इसके लिए देखें इकरा, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो पड़ोसनों से या सोशल मीडिया से या फ़ेसबुक से गाइड लेने के बजाय ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं, जी। वहाँ से या तो मशवरा किया जाए या फिर प्रॉपर जो गायनी का डॉक्टर है उसके पास जाएँ। जी। और जब वो आपको एग्ज़ामिन कर लेता है या फिर वो आपको बता देता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप तसल्ली कर लें अपनी, हुँ, हुँ। ठीक है? तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है जब आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। उससे पहले आप इतना परेशान ना होते रहें कि ये हड्डियाँ घुल जाएँगी या कमर में दर्द आना शुरू हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। एक और चीज़ होती है इकरा, जैसे समटाइम्स ये होता है कि बच्चेदानी के मुँह के ऊपर एक छोटा-सा कहते हैं उसको पॉलिप या फाइब्रॉइड होता है, वो भी अगर हो, तो उसमें कुछ और कंप्लेंट्स नहीं होती, यही होती है कि पेशेंट जो होती है वो कहती है कि मुझे बस पानी बहुत आ रहा है, बहुत एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है उसको। तो इसका भी यही हल होता है कि पहले आप उसको एग्ज़ामिन करते हैं और देखते हैं कि अगर वो है तो वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, वो आप उसको छोटी-सी माइनर सी सर्जरी के साथ उसको रिमूव कर देते हैं ओके। और उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई कैंसर-वैंसर तो नहीं है। अच्छा। ठीक है? तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये कैंसर हो, लेकिन वही है कि मुआयना होना चाहिए। प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं इसमें? प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी इन्फेक्शन है जो सेक्स के थ्रू जा रहा है, वो इन्फेक्शंस प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ, अगर एक को है तो दूसरे को भी वो चला जाएगा इन्फेक्शन, और जब तक दोनों ट्रीट नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम रहती है। और अगर जैसे प्रेग्नेंट औरतें हैं, तो प्रेग्नेंट औरतों को ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जी, जी। जिसमें उनको ये होता है कि वो कहती हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत इचिंग है डॉक्टर, बहुत इचिंग है। तो प्रेग्नेंट औरतों की आपको पता है इम्यूनिटी थोड़ी-सी कम होती है, जो हामला औरतें हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो उनको हो सकता है, जो जिनको शुगर की बीमारी है उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन की बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उनकी बिल्कुल डिफरेंट है।
अगर कोई वायरल इन्फेक्शन से, मैंने कहा जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई ऐसे चीज, कोई रसौली वगैरह, या जो मैंने कहा कि पॉलिप अगर होता है जी। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको रिमूव कर दिया जाता है। एक और चीज है जो कि आम तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, इवन जो स्पेशलाइज नहीं होते हैं, तो जब वो एग्जामिन करते हैं पेशेंट को स्पेक्यूलम के थ्रू तो देखते हैं, और एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्ट्रोपियन। उसमें एक्ट्रोपियन में क्या होता है कि वो एक्चुअली कोई वो नहीं है, बीमारी नहीं है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो सब एक थोड़ी रेड नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी भी जो है वो जब हार्मोनल चेंजेस औरत की ठीक हो जाती हैं तो यूजुअली वो सही होता है। ये प्रेगनेंसी में यूजुअली इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो वो भी इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको जो एक और मशवरा जो दूंगी कि एक तो ये कि जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है किसी भी फीमेल को, तो डॉक्टर के पास जाएं, और बच्चेदानी के मुंह का एक पानी का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर सर्वे, जो हर औरत का हर 3 साल में होना चाहिए, देखने के लिए कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई कैंसर से पहले वाले कोई सेल्स तो नहीं आ सकता। 25 ईयर्स के, हर 3 साल में 50 साल तक हर औरत का उसका टेस्ट होना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन ये कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो वक्त से पहले थोड़ा पता चल जाती है, क्योंकि जो बच्चेदानी का कैंसर है, हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इस टेस्ट की वजह से इससे ये होता है कि अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि ये 10-20 साल ले लेता है ये कैंसर बनने में। तो उससे पहले अगर हम इसको इस तरह से डिटेक्ट कर लें, हम टेस्ट ले लेते हैं, पैप स्मीयर जिसको कह रहे हैं हम, पैप स्मीयर ले लेते हैं, और अगर उसमें हमें कोई लगता है कि एब्नॉर्मल सेल्स आए हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कैमरे के थ्रू, एक होता है कैमरा उसको जिसको कहते हैं कॉल्पोस्कोपी, उसको देखते हैं बच्चेदानी के मुंह को, और बायोप्सी की जरूरत है या जो भी है वो फिर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपने इतने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल पे आके हमें इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड की, और मीडिया फोकस चैनल की जानिब से हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम नाज़रीन को काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या इस टॉपिक के हवाले से कोई मालूमात हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।